नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट्स पर। आज फिर से पेश हूं आपके सामने बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आयोग के अध्यक्ष के बारे में और इसके अलावा मैं बताऊंगा बिहार से जुड़े पुरस्कार और मिले हुए सम्मान के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं आयोग के अध्यक्ष से, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, आप गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपका बीपीएससी का सपना टूटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीति आयोग से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वह हैं सुमन कुमार बेरी जी। अब अगर बात करें CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, तो वह कौन है? तो वह हैं परमेश्वरन अय्यर जी। अब अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यानी कि यूपीएससी के, तो वह हैं डॉक्टर मनोज सोनी। और अब अगर बात करें इसके बाद 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की, तो वह हैं ऋतुराज अवस्थी जी। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ये 9वें आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की, तो वह हैं भगवान लाल साहनी जी। इसके बाद हम बात करेंगे SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की, तो वह कौन है? S किशोर जी। अब चलते हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की ओर, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर जी। अगर लोकपाल के अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन है? तो वह हैं प्रदीप कुमार मोहंती जी। अब बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष की, तो वह कौन है? तो वह हैं अशोक कुमार गुप्ता जी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है अध्यक्ष, तो वह हैं विजय सांपला जी। इसके बाद हम बढ़ेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग की, तो वह कौन है? हर्ष चौहान जी। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो वह हैं अरुण कुमार मित्रा जी, और ये 8वें आयोग के अध्यक्ष हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की, तो वह कौन है? तो वह हैं प्रियंका कानूनगो जी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की, तो वह कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी। अब हमारा अगला टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान से जुड़ा हुआ। इसमें हम आपको बताएंगे बिहार से संबंधित पुरस्कार और सम्मान किसको क्या मिला है। तो चलिए इसमें हम शुरू करेंगे डिजिटल पुरस्कार से, क्योंकि हमारा भारत डिजिटल कदम की ओर काफ़ी बढ़ा है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे डिजिटल से। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 यह किसको मिला है? तो डॉक्टर N विजया लक्ष्मी जी को। इसके बाद हम बढ़ेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 की ओर, तो वह किसको मिला है? तो वह मिला है डॉक्टर माधव हाडा जी को। अब बढ़ते हैं पद्म पुरस्कार की ओर, तो वह कितनों को मिला है? तो वह 3 व्यक्ति को मिला है। इसमें सबसे पहला नाम है आनंद कुमार का। अब आनंद कुमार ऐसा नाम है कि जिससे लगभग सारे लोग परिचित हैं, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें मिला है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। आनंद कुमार के बारे में अगर बोलें तो यह सुपर 30 के संस्थापक भी हैं और इनके नाम पर मूवी भी बनी है सुपर 30। अब पद्म पुरस्कार में अगला नाम किनका है? तो वह है कपिल देव प्रसाद जी का। इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो वह कला के क्षेत्र में मिला है। यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह बिहार के नालंदा से बिलोंग करते हैं। अब इस पुरस्कार में अगला नाम मैं लूँगा सुभद्रा देवी जी का, और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मधुबनी से। और किस क्षेत्र में मिला है? तो अगर क्षेत्र की बात करें तो कला में मिला है इन्हें। अब मैं सारे व्यूअर्स या सारे अपने जितने भी मित्र हैं उनसे यही बोलूँगा कि वो क्षेत्र तो जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्षेत्र भी पूछ सकता है आपसे, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, और अगला पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो यह किसको मिला है? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर के बारे में हमारा एक सेशन भी पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, और अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो वह मिला है निशी कुमारी और सौरभ सुमन जी को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, और अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड। यह किसको मिला है? तो यह मिला है नाजिया परवीन जी को। अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर या अगले सम्मान की ओर, तो अगला सम्मान मिला है दीनानाथ शरण सम्मान। किसे मिला है? तो यह मिला है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। अगला सम्मान है कथाक्रम सम्मान। यह किसे मिला है? तो हरिकेश सुलभ जी को। इस सेक्शन में अब अगला पुरस्कार है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। किसको मिला है? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा जी को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह बिलोंग करते हैं मधुबनी से। इसी सेक्शन में अब अगला पुरस्कार है ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022। किसको मिला है? तो डॉक्टर बिरबल झा को मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, और अगला पुरस्कार कौन सा है? तो अगला पुरस्कार है स्वच्छता सारथी पुरस्कार। किसको मिला है? विनीत कुमार जी को।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। यह किसे मिला है? तो यह मिला है अजीत आजाद जी को। और किस भाषा के हैं ये कवि? तो मैं आपको बता दूं कि यह मैथिली भाषा के हैं और इनको इनकी रचना पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मिला है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में। तो उर्दू भाषा में किसे मिला है? तो यह मिला है जफर कमाली जी को। अच्छा, जफर कमाली जी को किस रचना के लिए मिला है? तो वह मिला है हौसलों की उड़ान के लिए। अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार किस भाषा के लिए? तो मैथिली भाषा के लिए। किसको मिला है? तो यह मिला है डॉक्टर उदयनाथ झा जी को। अब इसके बाद हम बात करेंगे बिहार विभूति सम्मान की। VVI लगा लीजिएगा। बिहार विभूति सम्मान किसको मिला है? तो यह मिला है रोहित कुमार जी को। और अगला पॉइंट यह है कि गणतंत्र दिवस 2022 है, ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र दिवस 2022 में गांधी मैदान में दिखाई गई झांकियों में कौन सी ऐसी झांकी थी जिसको कि प्रथम स्थान मिला? तो इसका उत्तर है बंदिशों से आज़ादी। उत्तर फिर से मैं बोल रहा हूँ, बंदिशों से आज़ादी। अब आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आपको देंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी। अब कोरोना वैक्सीन के बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया में 3 वैक्सीन थी, लेकिन एक चौथा वैक्सीन भी ऐड हो गया है जो कि नोजल वैक्सीन है। तो जो 3 वैक्सीन आपको पहले से पता है वो कौन कौन सी है? तो वह है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V और जो नोजल वैक्सीन है वह है इनकोवैक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन सारे वैक्सीन के निर्माता कौन कौन हैं और ये कहाँ पर हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कोविशील्ड से। कोविशील्ड के डेवलपर कौन हैं? तो कोविशील्ड के डेवलपर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका। लेकिन भारत में जो इसका उत्पादन कर रही है वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह है पुणे में। और इसके जो CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वह कौन है? वह है आदार पूनावाला जी। इसके बाद हम बात करेंगे कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन के डेवलपर की बात करें तो वह है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो भारत में कंपनी इसका उत्पादन कर रही है वह कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के CEO की बात करें तो वह हैं डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो थर्ड वैक्सीन की, उसका क्या नाम है? स्पुतनिक V। स्पुतनिक V कहाँ पर विकसित हो रही है और कौन इसका उत्पादन कर रहा है? तो वह हो रहा है रेड्डीज लैब में। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। अब डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के CEO की बात करें तो वह हैं GV प्रसाद जी। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वह हैं अंजी रेड्डी जी। इसके बाद हम बात करेंगे इनकोवैक की। इनकोवैक क्या है? तो इनकोवैक एक नोजल वैक्सीन है और इसका इंडिया में उत्पादन और डेवलपर कौन है? तो मैं आपको बता दूं वह है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कहाँ है? तो वह हैदराबाद में है। तो कोवैक्सीन और इनकोवैक दोनों किसके द्वारा मार्केटिंग किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। यह कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। इसके CEO कौन है? तो डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।